तो खाकी वर्दी के सपनों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी वालों के लिए। जी हाँ, योगी सरकार ने यूपी के युवाओं को नए साल का ये सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए पहली ही तारीख को दे दिया है। हम बात करने जा रहे हैं यूपी की बड़ी वैकेंसी की, यानी कि कांस्टेबल की, जिसमें 32,679 पोस्ट पर यह बम्पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी डिटेल्स भी आपके सामने आ चुकी है। देखिए, इस भर्ती से सबके बीच हलचल मच चुकी है, क्योंकि 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए ये वर्दी पहनने का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू हो चुका है, और बड़ी भर्ती भी। जहां रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 31 दिसंबर से ये पूरा प्रोसेस आपके लिए एक्टिव हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये राह आपके लिए आसान भी नहीं होगी। इतनी कड़ी फिजिकल आपके लिए चुनौतियां आ चुकी है। सटीक जो आपकी एज लिमिट्स है उसको लिए भी आपके लिए काफी तरीके के नए गाइडेंस आपके सामने आ चुके हैं। चलिए, यूपी की इस बड़ी यानी कि साल की सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी भर्ती के आसान भाषा में समझते हैं सारे सिंपली प्रोसेस को आसान भाषा में। देखिए, नए साल का तोहफा यूपी पुलिस यानी कि योगी सरकार ने दे दिया है यूपी पुलिस को लेकर। सभी युवाओं के लिए ये डबल खुशी का मौका आ चुका है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इसमें 30 से ज्यादा यानी कि 30,000 से ज्यादा जो भर्तियां हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, इस मेगा रिक्रूटमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कांस्टेबल के, सिविल, पीएसी और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के, यानी कि तीनों फोर्सेस, और फायरमैन और जेल वार्डन से लेकर कई बड़े बड़े जो पद आपके लिए शामिल होने जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका प्रोसेस ऑफिशियली वेबसाइट पर, यानी कि uppb.gov.in की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको सारी जानकारियों के लिए अप्लाई जरूर करना है। देखिए, 2026 का टारगेट सेट होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसका सपना जो सभी युवाओं देख रहे हैं उनको बता दें कि आपका फॉर्म फिलिंग करने का जो समय है वो सामने आ चुका है। क्योंकि ये भर्ती आपके लिए बार बार नहीं आती है, जिसके लिए हमने पहले ही आपको अनाउंसमेंट दे दी थी कि ये भर्ती जल्द ही आपके लिए नए साल पर, नए मौके पर और नए शुरुआती हफ्तों में आपके लिए आ सकती है, और ये मौका अब आ चुका है। वही अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझना इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम टाइम में ये पूरी तरीके से शर्तों को मानना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वरना एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है। ये मार्क कर लो, ये मेन क्वालिफिकेशन आपकी है जो काफ़ी कंपल्सरी है आपके लिए। वहीं आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को अभी इसमें 12th पास के एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए भी मौका है। वहीं रिजल्ट जो वेट कर रहे हैं वो भी, इसके अपीयरिंग जो माने जाने वाले उम्मीदवार हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का हिसाब लेके थोड़ा सा अलग है। 1 जुलाई 2026 को ये मेल कैंडिडेट्स की उम्र अगर हम माने तो 18 से लेकर 22 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म जो है वो 2 जुलाई 2003 से लेकर यानी कि पहले 1 जुलाई 2007 के बाद कैलकुलेशन किया जाएगा। वहीं फीमेल के लिए बात करें, महिलाओं के लिए, तो उनके लिए भी एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल तय कर दी गई है। हालांकि यूपी के मूल निवासी यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए हम बात करने जा रहे हैं, जो सरकारी नियम के अनुसार ही उनको एज लिमिट पर छूट दी जाएगी। तो देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें जनरल, ओबीसी और एससी उम्मीदवारों को हम बताने जा रहे हैं हाइट को लेकर बड़े नियम। यानी कि आपकी हाइट जो मेल उम्मीदवारों के लिए होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी मेल्स के लिए बात करें तो इसमें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। आपका सिलेक्शन भी एक कड़ी प्रोसेस के साथ काफी ज्यादा गुजरेगा, जिसमें सबसे पहला आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपका पीएसटी जो सबसे मेन आपका रहेगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी और आपके पीएसटी दोनों ही मेंशन रहेंगे। और सबसे आखिरी में आपका क्या होगा, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका पास करना सबसे ज़रूरी मेन पॉइंट रहेगा। इन शॉर्टली अब समझ लेते हैं आपका अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा जब आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप इसको समझ लें कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ओटीआर कर लेना। उसके बाद आपको जिसमें आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना अनिवार्य रहेगा। और लेकिन याद रखिए कि डिजी लॉकर के जरिए ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, तो इसलिए डिजी लॉकर का यूज़ ज़रूर कर लेना और प्रोसेस को भी समझ लेना। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें और पासवर्ड से आप इन दोनों के जरिए लॉगिन कर लेना। अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से सही फॉर्मेट में भर लेना। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार आपकी जो अपनी रियल टाइम फोटो होगी ना, वो वेब कैमरा या फिर कैप्चर कर लेना, क्योंकि उसके जरिए ही अपलोड होगी। सिग्नेचर को व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ स्कैन करके अपलोड कर देना, ये दोनों ज़रूरी रहेगा।
उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, कांस्टेबल या फिर जेल वार्डर के लिए आपने अगर पोस्ट चुनी है, उसी के हिसाब से फीस जो है वो अलग अलग तय कर दी गई है। उसी के हिसाब से अपनी फी को सबमिट कर देना और लास्ट में बस अपना प्रिंट आउट ले लेना सबमिट करके अपने फॉर्म को। तो देखिए यहाँ तो ज़रूरी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म फिलिंग का। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो यूपी की सबसे बड़ी भर्ती है ना, इसका ऐलान हमने नवंबर और दिसंबर के ऐलान ही शुरू कर दिया था। यानी कि ये जो आपके लिए वैकेंसी थी, इसके लिए पहले ही योगी सरकार ने अनाउंसमेंट सभी उम्मीदवारों को दे दी थी कि ये भर्ती आपके लिए जल्द ही आने वाली है, या फिर ये जनवरी के पहले हफ्ते में आ सकती है, पहले महीने में। और ये आपके लिए मौका आ चुका है, क्योंकि ये जनवरी के पहले ही दिन, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं पहले ही दिन, आपको एक मौका दे दिया है, एक तोहफा दे दिया है नए साल का। इन नए साल के तोहफे को प्लीज जरूर समझिएगा, क्योंकि ये यूपी की साल की सबसे बड़ी भर्ती है। इस साल की, यानी कि नए साल की सबसे बड़ी भर्ती होने के साथ साथ आपके कई फायदे भी हैं। फायदों की लिस्ट पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसमें 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन 12वीं पास वालों के लिए सबसे बड़ा मौका ये भी है कि अगर उन्होंने एग्जाम वो दे रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके बीच का जो क्राइटेरिया है ना, उसको भी मैच कर लेना है। क्योंकि अगर आप 12वीं पास एग्जाम देने जा रहे हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12वीं पास अगर आपने पूरा कर लिया तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास वालों के लिए तो देखिए बड़ा मौका है ही, वही सभी के लिए ये मौका ज़रूर है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपके लिए बेहद सिंपल रखा गया है, योग्यता बहुत सिंपल रखी गई है, वैकेंसी का नंबर भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर सभी उम्मीदवारों के लिए उस सीट्स को पाना उतना ही आसान हो जाएगा। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश। ऐसे ही यूपी से लेकर राजस्थान और सारे बिहार की बड़ी बड़ी भर्तियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार।